मध्य प्रदेश के खंडवा में एक गर्ल्स हॉस्टल की छात्राएं इन दिनों डर के साए में जीने को मजबूर हैं। डर भी किससे? एक साए से। छात्राओं ने दावा किया है कि रात होते ही हॉस्टल की खिड़कियों पर अजीब परछाई और चमकती आंखें दिखाई देने लगती हैं, जिससे वो डरी सहमी है। दीपावली में यहाँ अनजान साया फिर से नजर आने लगा है। वो खिड़कियां खटखटाता है, घूरकर देखता है और लड़कियों को डराकर चला जाता है। ऐसे में छात्राओं ने मांग की है कि हॉस्टल की बाउंड्री वॉल की हाइट बढ़ा दी जाए, साथ ही सीसीटीवी कैमरे और लाइट की उचित व्यवस्था की जाए। मेरा नाम क्षमा टेपाल है और मैं छात्रावास में रहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस हॉस्टल में बाहर कोई आता है, परछाई दिखती है और हम चाहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगे वहाँ पर, और ना बच्चे सोए हैं ना मैम सोते हैं, सब देखते हैं, कोई भी नहीं दिखता है, बस परछाई दिखती है। यहाँ पे डर तो बहुत है, क्योंकि हर जगह से हमको डर है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ भी देखो वहाँ पे या तो कोई ना कोई गेट से या फिर पीछे से बाउंड्री दीवार कम है, इसके वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं। अधिकतर बार वो सामने का गेट खुला रहता है, तो वहाँ से कोई भी इंसान यहाँ पे आके कोई बैठता है, कोई दारू पीता है, कोई कुछ करता है, हमें नहीं पता रहता क्योंकि हम गेट के अंदर रहते हैं। आदमी आ जाता है, डरा के चल जाता है, खिड़कियाँ ठोकता है। वो आता है, 2 खिड़कियों के कांच से टूटे हुए हैं, तो वो वहाँ से झांकता है। एक लड़की सोई थी वहाँ पे, 2 लड़कियाँ सोई थी, तो एक लड़की की चेन खोल दी, तो उसने सोचा कि कुछ हो गया होगा, तो उसने वापस से लगा ली चेन। फिर डबल से उसके स्वेटर की चेन खोल दी और वहाँ से कूद के भाग गया। तो लड़कियों ने उसकी जाने की आवाज़ सुनी। ये घटना है 4 बजे रात की, एक बार हुआ था ऐसा, तो हमने उसको ध्यान नहीं दिया। दीपावली के आसपास की बात है, तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने उसको जाने दिया, इग्नोर किया। फिर अब 10 दिन से लगत वो आ रहा है और खिड़की ठोक रहा है। हमने उसकी आंखें देखी है, 2 डरावने, बस इतनी दिखाया उसने। पीछे से कोई आता है और बाउंड्री वॉल छोटी होने के कारण उस पर चलता है, जिसकी वजह से लड़कियां बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और डर के हड़बड़ाहट में भागने लगती है। और जब माहौल बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है, जब गेट वेट खोलते हैं, तो वो तब तक वहाँ से भाग चुका होता है और इस कारण लड़कियां रात भर सो नहीं पाती है, लड़कियों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। ये पूरा मामला खंडवा शहर के मध्य और मोगटा थाना क्षेत्र का है। यहाँ 300 मीटर की दूरी पर आदिम जाति कल्याण विभाग का सीनियर गर्ल्स हॉस्टल है, जिसमें 9th से लेकर कॉलेज में पढ़ने वाली 100 से ज्यादा छात्राएं रहती हैं। हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स की माने तो कोई हॉस्टल के पिछले हिस्से से रात के समय आता है, जिसकी उन्हें परछाई दिखाई देती है। वो खिड़कियां खटखटाता है, लड़कियों को डराकर चला जाता है। हॉस्टल की 2 खिड़कियों के कांच टूटे हुए मिले हैं। स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि टूटी हुई खिड़कियों को उन्होंने ढक दिया था, जिसे खोलकर उन्हें घूरकर देखता था। ये घटना दीपावली के आसपास रात 4 बजे की है। तब उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब पिछले 10 दिनों से ये सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे वो घबराई हुई हैं। हालांकि अब परेशानी से तंग आकर डरी सहमी स्टूडेंट्स जनजातीय कार्य विभाग खंडवा में पदस्थ सहायक आयुक्त से मिलने पहुंची, जहां सहायक आयुक्त के नाम मिलने पर उन्होंने अपनी पीड़ा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नंदा भलावे को सुनाई। छात्राओं ने अनुसूचित जाति सीनियर कन्या छात्रावास खंडवा की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ाने, गर्ल्स हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरा लगवाने और हॉस्टल परिसर के आसपास पर्याप्त लाइट की व्यवस्था करने की मांग की। उधर हॉस्टल वार्डन की माने तो 2 बार पुलिस को घटना की सूचना दी गई थी, लेकिन कोई हल नहीं निकला। स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर वे चिंतित हैं। उन्होंने छात्रावास की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ाने के लिए विभाग को पत्र लिखा है, साथ ही खुद के खर्च से हॉस्टल के पिछले हिस्से में लाइट लगाए जाने की भी बात कही है। इस मामले में मोगटा थाना प्रभारी अशोक सिंह चौहान ने बताया है कि हॉस्टल के आसपास रात में पुलिस गश्त बढ़ा दी है। दोबारा इस तरह की घटना ना हो, इसकी कोशिश करेंगे। ये बीच में छात्रावास अधीक्षिका से मैं जरिए फोन की सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई छात्रावास में घुसने की कोशिश कर रहा है, जिससे लड़कियां भयभीत हैं। तो ये सूचना प्राप्त हुई थी, तत्काल हमने मौके पे पुलिस पहुंचाई थी और समझाइश भी दी थी बच्चियों को, और इसके लिए हमने अपनी पुलिस गश्त वहाँ बढ़ा दी गई है। जो पुलिस की टीमें बराबर गश्त कर रही है, रात्रि में गश्त ज़्यादा होती है। तो आगे ऐसी कोई घटना के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, ऐसी कोई घटना ना हो। फिलहाल इन छात्राओं को पुलिस ने समझा बुझा दिया है। अब देखना होगा कि इन छात्राओं को इस खौफ से कब तक
निजात मिल पाता है।